द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। रात के 10 बज रहे मगर पश्चिम बंगाल में सियासी खलबली रुकी नहीं है। पश्चिम बंगाल में लगातार जो है इस तरह के अभद्र भाषाओं का और ऐसे भाषाओं का जो पश्चिम बंगाल में 2021 से पहले नहीं उपयोग होता था, उन भाषाओं का बड़ी तेज़ी के साथ चलन शुरू हो गया। जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा, दिलीप घोष के ऊपर भी प्रतिबंध 24 घंटे का लग चुका है। जिस तरह से कूच बिहार की घटना के बाद उन्होंने कहा कि शीतल कुची को लेकर दोबारा होगा, तिबारा होगा। शांतनु बोस भी लगातार कह रहे हैं मगर इलेक्शन कमीशन लेट से कार्रवाई करता है। मतलब 15 तारीख का कार्रवाई होता है, 10 को बोलते हैं, मगर ममता बनर्जी जब बोलती है तो संग संग होता है। और भी दूसरे लीडर जो बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का जोड़ा सा कुछ क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार लोगों का क्या मत है इलेक्शन कमीशन को लेकर। जो चौथा चरण खत्म हो चुका है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आएगा, उनको लेकर क्या बयान है। वैसे कोविड को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि चारों फेज को एक बार में करा दिया जाए तो सुकून होगा कोविड का लहर। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, कोविड भी चल रहा है, दिलीप घोष हॉल फॉल बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन इतना लेट रिप्लाई काहे कर रहा है? एक्चुअली क्या है, देखिए कि अभी जो ऑल फॉल बंद बोला जा रहा है, जो अनशन बक्का जा रहा है, सिर्फ ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो केंद्र में सरकार चला रही है तो कुछ नहीं देने के लिए, कुछ बोलने के लिए नहीं है। न रोज़गार है, न काम है, न धंधा है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। तमाम पूरे देश के अंदर में बीजेपी के पास में ऐसा कोई एक इशू नहीं है कि जिससे ये कह सके कि इसलिए आप हमको वोट दीजिए। दीदी आ रही है तीसरी बार। तो कौन आ सकती है, बोलिए ना। जो पूरा कुचला हुआ आवाम के साथ में रहा, हमेशा समझिए कि सुख दुख में, तो कौन आ सकता है, बोलिए ना। मोदी जी ने कहा कि दीदी ने काम नहीं किया, डुबा दिया बंगाल को। तो वो तो बात बनाने में माहिर है ना जी। पहले आए थे तो बोले कि यहाँ के लोग हिसाब मांगते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, दोनों हाथ में लड्डू लीजिए, इधर दीदी को जिताइए, उधर दादा को जिताइए, प्रणब मुखर्जी को। अब प्रणब मुखर्जी को लेके नोटबंदी खेल के सबको कंगाल बना दिए। प्रणब मुखर्जी भी चले गए, एकदम परमात्मा के तरफ मिल गए। इनका भी जाने का टाइम आ गया है। अरे तो क्या आ जाए भाई, कितना बेवकूफ़ बनाओगे तुम, बोलो ना। कोरना मोरना, अरे नहीं, पूरा समझिए कि पूरा लोग को बेवकूफ़ बना दिया है। देखिए, आम पब्लिक को एक होना चाहिए, इसी को मत लेके आइए। हमरा हिंदू मुसलमान सब एक ही भाई भाई है। हम लोग इस बंगाल में एक साथ में ईद मनाता है, एक साथ में दुर्गा पूजा मनाता है, हम लोग एक साथ में काली पूजा मनाता है। हम लोग को अंदर में कोई जात धर्म नहीं है। हम लोग को ये बंटवारा करने मत दो। तुम हिंदुस्तान में आज कहीं भी बंटवारा करो, हम लोग बंगाल में बंटवारा नहीं कर सकता है। मोदी जी, आप अपना सियाना उधर ही चलाइए, बंगाल में मत चलाइए। अरे ये भारतीय जलाओ, माने भारत जलाओ पार्टी सबको जलाते ही रहेगा। गुजरात जलाओ, दिल्ली जलाओ, कलकत्ता को जलाने के लिए आया भाई। ये तो वही वो करना चाह रहे हैं ना भाई। यहाँ से तो राइट खत्म हुआ, राइट लगेगा और क्या होगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल में दीदी विकास की, विकास करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं। पब्लिक के साथ में विकास क्या चीज़ होता है भाई? विकास रंजन भट्टाचार्य नहीं तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। पब्लिक का दिल जीती हुई, दिल के अंदर है, बस हो गया। अजय दिल के अंदर है, वही कुछ कर सकता है। इतना सारे जो लीडर छोड़ के दीदी को, तो वो तो सब रुपया में खरीद रहा ना भाई, हॉर्स ट्रेडिंग। सबको रुपया दिखा रहा है, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा रुपया के तरफ भागते लोग। ये मोदी सरकार अब हिंदुस्तान को नहीं दरकार, ये ममता सरकार बंगाल को है दरकार। नया निकाले एकदम। हाँ बाबा, कहने का बात ये है कि हम लोग को जो है मोदी सरकार से बहुत नुकसान है। अब बहुत ये है, क्षति है। हम लोग को सरकार ममता ही चाहिए बंगाल के अंदर में। ममता बढ़िया काम किया है। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो बढ़िया काम करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करेगा। वो तो खून जो है बचा हुआ वो भी टानेगा शरीर से। जो खून बचा हुआ है, खून तो जल गया ही लॉकडाउन में साल भर में। जो बना है अभी 2-4 महीना में, वो फिर शरीर से टान लेगा पूरा को। न खून रहेगा न जिएगा बेटा, अपने आप सूख के मर जाएगा। मारने का क्या दरकार है, खून टानेगा अपने मर जाएगा। इतना जो कोरोना वायरस फैल रहा, तो मोदी जी, अमित शाह, आदित्यनाथ, ये क्यों आ रहे हैं बार बार बंगाल में आ रहे हैं? तो क्या इसका बीमारी बढ़ नहीं रहे हैं? आज जो बंगाल पुलिस कहीं भी पकड़ के आदमी को बोला मास्क नहीं है, तो क्या ये प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं और अमित शाह आ रहे हैं, क्या इसका मतलब कोरोना वायरस बढ़ नहीं रहे? पब्लिक जनता भीड़ लगवा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एक प्रधानमंत्री आने का मतलब, प्रधानमंत्री आ जाएंगे सामने तो सवाल
बिल्कुल पूछ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ का आपको है, हम लोग तो बोल रहे हैं, तो आप पूछिए। आप ब्रेकिंग न्यूज़ करके बार बार चले कि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब मिल नहीं रहा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आप लोग को पूछने का। ममता बनर्जी आ रही है तीसरी बार, ये बताइए। ममता बनर्जी यहाँ थी, है और रहेगी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल का चाहत है कि ममता बनर्जी रहे। यह भेदभाव नहीं करती है। और जो गोदी मीडिया और जो पब्लिक है जिसको बोलते हैं अंधभक्त, कुछ अंधभक्त मिलकर ये देश नहीं चला सकते हैं। जैसे ये लोग देश का हर एक प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, इसके बाप का नहीं है जो बेच देंगे या लिस्ट में लगा देंगे इतने साल का। जो चीज़ हमको 10 में मिल रहा है, अगर वो लिस्ट में चले जाए तो वो हमको 10 में देगा, आपको देगा। रेलवे को अगर भाड़ा में लगा देगा, बेच देगा, तो उसको वो लिस्ट में दे देगा, तो उसका टिकट का दाम कितना हो रहा है पता चल रहा है। अब देश में जो लंगूट और जो बचा हुआ है वो भी नहीं बेच दे। अंडानी अंबानी का पास क्या है, आज उसका घर का लेवल आता है टॉप 3 का, टॉप 2 का गिनती में आता है, हिंदुस्तान में ही बना है। इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? BSNL को बेच के खा गया। BSNL वाला लोग झक मार रहा है और जियो हो रहा है। जो जियो कर सकता है वो BSNL लोग क्यों नहीं किया, या आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग कीजिए ना, जो वो लोग स्कीम दे रहा है, आप लोग अपना टावर भाड़ा में दे करके उसको अरबों खरबोपति बना दिए। यहाँ एक आदमी एक डिजिटल मोबाइल चलाता है, उसका भाड़ा अभी पहले वो फ्री में दिया, फिर 199 किया, फिर 299 किया, 399 किया, 499 किया, अभी 599 कर दिया है। 75 रुपये किलो तेल को 150 रुपये किलो कर दिया, बहुत बढ़िया है। पब्लिक का जान मार रहा, बहुत बढ़िया है। ये डेवलपमेंट है, देश को भीतर कर दिया। LIC को बेच दिया, बहुत बढ़िया किया। पैसा था मेरा, अरे भैया कितने का पैसा डूब गया, मेरा क्या, मेरा तो बहुत था, उसको छोड़ दिया ना, वो उसके आप भर दीजिएगा तो बस हो गया भैया। आप लोग भी उसी में हैं, शामिल में। बिल्कुल मीडिया जितना टोटल है, ठीक है, अगर आप उसके खिलाफ बोलिएगा तो आप भी अंदर जाइएगा, कौन सा नहीं जाइएगा, सभी जा रहा है। जो उसके खिलाफ बोला, अरे भैया लालू बोला, लालू अंदर चला गया है, विजय माल्या उसके साथ में है, हाथ की बात बोल रहे हैं। तो मोदी का मोदी जी अपने जगह पे छोड़िए, वो ना हिंदू का है ना मुसलमान का, वो धोबीकरण करके इलेक्शन जीतता है और जीत रहा है, आगे भी वही करेगा। डायलॉग शुरू से बोले हुआ है कि झोरा लेंगे चल देंगे, हम फकीर है, फकीर ने बहुत सियाना फकीर है, समझो। आपका ही शर्ट बचा के रखेगा, ये भी बिक जाएगा। अरे कोई ठीक नहीं, उतार मिलेगा, रास्ते पे भी चलते रहेंगे, निकाल के फेंक दे, निकाल के हमको फेंक देगा, शर्ट लेके चल देगा वो मोदी जी। हाँ, हमारा देश को, किसान को आज क्या हालत करके रखा है। मेन बात लोग तो मोदी जी मांगने का, इसका वोट मांगने का कोई हक नहीं है मोदी को। आज अपना इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी रहना है, रविंद्रनाथ ठाकुर का तरफ बन गया है, वही बन के जाए लग रहा है। हम बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर होके हम जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो कौन हिसाब से है? आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बतलाइए कि बिहार में इलेक्शन हुआ, आप मीडिया वाले भाई, आपको ही पता, सभी को पता, पूरा जो हिंदुस्तान का मीडिया क्या एग्जिट पोल निकाला, लालू यादव का लड़का जीत रहा है ना। वोट कभी 2 बजे रात तक गिनती हुआ, 3 बजे रात तक गिनती हुआ, कभी ना, वो पहला बार हुआ। चोरी करने के चक्कर में तेजस्वी यादव को हराया और बीजेपी जीता, और उसमें नीतीश कुमार को भी सबसे कम सीट। नीतीश कुमार पलटू है या उसके साथ में, वो आपका मैटर है, इसलिए नोट आप लेते हैं, नीतीश कुमार लेते है ना। मगर दोनों बात यही है ना, मिला जुला के समझ लीजिए आप बढ़िया से, कि ये गलत, ये चोरी करेगा, बंगाल में भी करेगा, हाँ बंगाल में भी करेगा, सभी से पूछिए, चोर है चोरी रहेंगे। दीदी आ रही है, हाँ, और चोरी करके ही जीतेगा, ऐसे नहीं जीत सकता है, कभी नहीं। नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता के साथ कांग्रेस, CPIM, तृणमूल सब ने जुल्म किया, हमको 5 साल दीजिए तो 70 साल का जो गड्ढा है वो भर। अभी तो उनको 7 साल दिया, तो जो कांग्रेस खोद के गई वो गड्ढा भी भर रहे हैं। वो अभी बोला है कि जो बंगाल में गड्ढा है उसको भरेंगे। बात वही है कि अगर ऐसे लोगों को, अगर आप सांप्रदायिक लोगों को, जो सांप्रदायिकता के नारा देते हैं, इन तमाम लोगों को जिसका करना धरना कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को, पश्चिम बंगाल यही एक जगह है जहाँ पे जो है सेकुलरिज्म जिंदा है, यहीं पे लोग समझदार हैं, बाशऊर हैं। अगर ये लोग भी, अगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसीलिए वो मांग रहा है, क्योंकि जानता है यहाँ पे हो नहीं सकता है, इससे 5 साल के लिए मैं सोनार बंगला बना दूंगा। तो यहाँ पे जो है आप 2014 से लेकर 2020 तक आपने जो किया है, 2021वां चल रहा, 17वां साल चल रहा है, आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पे आके तो और भी अवस्था खराब होगा,
देश को बेचा जाएगा वो सब है। पहले बंगाल क्या बांग्लादेश में था जो आप कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे? वही बात है, आवाम को समझना होगा, हर चीज़ को समझना होगा। इनके माने हैं सोनार बंगला का मतलब कि इसको बेच के अपना काम कर लेना होगा। आज उत्तर प्रदेश में हो, हाँ बिहार में हो, आज देखिए क्या अवस्था हो गया है। हर चीज़ों को जो है कॉमनलाइज किया जा रहा है। चोर को जो है उसको तमका दिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। जहाँ दवाई नहीं वहाँ धुलाई नहीं, ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया में मोबाइल में सुनने मिलता है जब भी किसी को कॉल लगाए तो। और जहाँ धुलाई नहीं, और जहाँ पर हाँ ढिलाई नहीं, और जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर इसको अप्लाई नहीं। और इतना हेवी इलेक्शन हो रहा है बंगाल के अंदर में, 8 चरण में उसको किया जा रहा है। आज तक कभी किसी ने सुना है कि 8 चरण में कहीं पर इलेक्शन हुआ है? ये नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है, किस लिए? इसमें क्या राज है? कोई अब बिहार में 2 बजे रात तक का गिनती हो रहा था, जहाँ पर जीत करा सकता है, उसकी सरकार बनी, वो करा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है भैया। ये जो आप पकड़ गए शायद आप उसी ने भेजा होगा कि यहाँ पर जाकर पता करके आओ। आप जो है आपको भी कहीं मोदी जी ने भेजा होगा? नहीं, हमारे पास जो है, आप जो सवाल आप हमसे कर रहे हो उनसे कीजिए। तो देते नहीं तो उनसे कीजिए। आप लोग मीडिया में दिखाए, हम लोग को जवाब नहीं मिल रहा, वो बता नहीं रहे। ये ऐसा जो 24 घंटा जो आप लोग जो एक तो चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखाते हैं ना, और जो झूठ चलता है उस आदमी को सच समझ लगता है। कर रहा है। अब इस पे बात इसमें आ जाएगी और मुसलमान पे बात होगी। अब यही काम जो है ममता बनर्जी कर रही हैं, होने का तो कुछ नहीं है। ममता बनर्जी के पास में जो है कुछ बोलने को भी कुछ नहीं है कि हमने पश्चिम बंगाल को ये दे दिया है। सिर्फ ममता बनर्जी सिर्फ एक बात बोल रही हैं कि अक़लियत एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ। जिस तरीके से मुसलमानों को ममता बनर्जी बेच रही हैं, आज दिया तो कुछ नहीं मुसलमान को ममता बनर्जी ने। कहा कि सेकेंड लैंग्वेज उर्दू होगा, कहा कि अक़लियत को नौकरी होगी। सेफ तो हाँ, कोई कहाँ पे सेब है ममता बनर्जी? आरएसएस का समर्थन ममता बनर्जी करती है ना, और संगे को लड़ाई नहीं। वो एक तो धर्मीय पार्टी और धर्मीय संगठन, आमी ओके तो आमार संगे और कोनो लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई है बीजेपी संगे। आप समझते हैं इस बात को? किस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाइज करने के लिए जो ये पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आप किसी के बारे में खिलाफ होके अगर आप नहीं बोलिएगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे दिलीप घोष हो, राहुल सिन्हा हो, ये तमाम लोग जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कला को, संस्कृति को, यहाँ के तमाम जो रवायतें हैं, यहाँ की जो सेकुलरिज्म का जो एक ठो मिसाल दिया जाता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कि अगर कहीं आपको सेकुलरिज्म देखना हो तो आप पश्चिम बंगाल में जाइए। किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं। गैस का तो पूछो मत, लोगों का गैस ही निकल जाएगा। जब बोले थे ना सीती रानी जब गैस का दाम बढ़ता था तो सर में उठा करके पूरा का पूरा बिल एकदम जान देने के लिए, जान लेने के लिए तुल गई थी। आज उसको सीट मिल गई तो चुपचाप से बैठी हुई। आप क्यों नहीं बोलती है? वो बोलना चाहिए ना। बीजेपी वाला बोलता है अभी कि थोड़ा सा योगदान देना चाहिए शहर को, देश का हित में है। तो अरे यार, तो सिर्फ पब्लिक दे। आप लोग जो करोड़ों अरबों खरबों रुपया का जो प्रोजेक्ट पास करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं पास करते गरीब लोग के लिए? सिर्फ नाम का पास करते, इतना रुपया। अरे ये सुनने में अच्छा लगता है, 5,000 करोड़ रुपया, 10,000 पैसा किसके पास जाता है? हम लोग तो सुनते हैं बच्चा से कि जितना भी हिंदुस्तान में बच्चा पैदा होता है या बड़ा मर्द बच्चा जितना भी नहीं, सबका सब कर्ज में डूबा हुआ है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने आमिर खान का सुना था तो पता चला कि 5 लाख, एक सर्वे किया था तो उसमें भी थोड़ा सा सर्वे किया था तो पता चला कि 5 लाख का ये आदमी यहाँ हर हिंदुस्तानी उसका प्रॉपर्टी का मालिक है, 5 लाख का। अगर पूरा सर्वे करेगा तो आमिर खान ही बताया था उसके इंटरव्यू में, मतलब उसके एक तो शो में, तो एक हिंदुस्तान करोड़ों रुपया का मालिक है। लेकिन ये करोड़ रुपया हिंदुस्तान का आदमी को नहीं मिलता है। ये मिलता किसको है? ये देश के बीजेपी के नेताओं को मिलता है, और गरीब लोग का हाथ में कुछ नहीं आता है। आज 300 रुपया का गैस 900 रुपये में मिल रहा है। बंगाल में नहीं चलेगा। आप अडानी अंबानी का गुलाम है, आप अडानी अंबानी का गुलाम बन के रहिए। पूरा हिंदुस्तान को उनका हाथ में दे दिया अडानी अंबानी को, ये अपना बैठ के मजा ले रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी, आप अपना उधर ही रहिए, यहाँ पर मत नहीं। कहना यही है, बंगाल में तुम मत आओ, नहीं आपका हिसाब खराब होगा 2024 का। कोई पब्लिक इसको नहीं चाहता है। तुम्हारे जीतता क्यों, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे जीतता है?
डर नहीं ईवीएम में है घोटाला? ईवीएम में तो घोटाला है ही है। ईवीएम में तो वोट चोरी करता है, इलेक्शन कमिश्नर का भी खरीद के रखा है, तो देश का पैसा लेके यही सब कर रहा है। नटबंदी किया अपना, हम जो है गए फकीर है झोला उठाएंगे चल देंगे, वो तो आवाम को दिखाने के लिए। हम फकीर है झोला। अरे वो फकीर नहीं है, बहुत सियाना है, समझे? आपसे भी डबल सियाना, आपको भी घुस देता है, अपने भी घुस लेता है। ठीक है, दोनों दिन मिल के जा रहा है, चल रहा है। नहीं, मीडिया वाले या मोदी जी, दोनों मिला हुआ है। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आ रही है तीसरी बार? 100%। मोदी जी कह रहे हैं कि ममता को इस बार उड़ा देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, हो सकता है, कोशिश कीजिए, कोशिश सबके साथ में। मोदी जी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी नहीं, आप भी उसी के साथ में हैं। हम कहला रहेंगे। अरे है 100% भाई, जितना मीडिया सब उसी के साथ में है। ठीक है, ठीक है, सीबीआई उसी के साथ में था। ममता बनर्जी को आया था अरेस्ट करने के लिए, कौन सा कर लिया अगले साल में? नहीं ना किया, बस। तो बस वही चीज़ को समझ के चलिए ना। कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता के रहने वाले हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी जो इतना भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो थोड़ा तो लग तो रहा है कि अरे भैया, बिकाओ भीड़ कहाँ इकट्ठा हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? किधर से हो रहा है? किधर से हो रहा है? लोग कह रहे थे प्रूफ दिए ना, कहाँ पे हो रहे हैं? कहाँ पे? नहीं, भीड़ इकट्ठा नहीं था। अब क्या बात बोल दिए? नहीं बाबा, बिटोर बनर्जी की रैली में भीड़ ममता बनर्जी की रैली में भीड़ होता है दोस्तों। सुनिए ना, ममता बनर्जी हो, सीपीएम हो, या कांग्रेस हो, या मोदी जी हो, ठीक है, सब अपने अपने जगह पे है, मगर धोबीकरण करना और देश को बेचना ये मोदी जी का काम है, ये 100%। डर लग रहा है कि मोदी जी यहाँ जाएंगे तो हावड़ा ब्रिज बेच देंगे। हावड़ा ब्रिज बेचे या कलकत्ता बेचे या आपको बेचे, सबसे पहले मीडिया को बेचेगा, इसलिए कि मीडिया बिकी के आता है सबके पास। इतना पैसा देता होगा आप लोग को, इतना देता कि करोड़पति बना दिया आप लोग को, पता नहीं है, हाँ? मीडिया सीबीआई सबसे पहले करोड़पति बना है, आपको नहीं पता? हम लोग को नहीं मिला यार माल मिला है, काहे को छुपा रहे आप लोग, अंडरग्राउंड हो रहे हैं। आवाम को यही समझना चाहिए जी, इसको हटा के जिसको वोट देना है, सब आवाम को एक होना चाहिए। तो जो हिंदुस्तान में जो कर रहा है आज, हिंदुस्तान में आज किसानों को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, हर जगह जात धर्म में लड़ाता है, जात धर्म में लड़ाता है। यहाँ पर यही बात बोलता है हम 200 सीट लेंगे, अमित शाह चिल्ला चिल्ला के बोलता है। इनका मसला क्या है? कोई पब्लिक इसको चाहता नहीं चाहे बंगाली चाहता है, नहीं मुसलमान चाहता, नहीं सिख, नहीं ईसाई, कोई नहीं चाहता है। ये अपना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलता है जब हम 200 सीट लेंगे, अब इतना जहराएंगे। दीदी तुम गड़िया बिस्तर उठाओ, दीदी पश्चिम बंगाल में रहेगा, दीदी पश्चिम बंगाल में काम किया है, ये रहने का लायक है। इसी कारण में हम लोग को दीदी को चाहिए। आने वाला दीदी को सरकार बनेगा तो उसको हम लोग सेंट्रल से दीदी को हम लोग टक्कर देंगे मोदी को। जी ये अडानी अंबानी का गुलाम है, ये अडानी अंबानी का गुलाम है। ये अगर बंगाल में आ जाएगा पूरा सा अडानी अंबानी को देगा। ये आवाम पब्लिक का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है, ये बड़ा आदमी का सरकार है। आज तो देखिए ये भी एकदम मजदूरी करने वाला है, ये अगर काम नहीं करेगा तो इसका घर परिवार नहीं चलाएगा। क्या लग रहा है ममता बनर्जी का है जलवा? ममता बनर्जी बंगाल की एनर्जी है, इस एनर्जी को तो कोई समझे कि भूल ही नहीं सकता है। अब तक एनर्जी है। और वो क्या है भाई, पेरी पेलानीटा अमरीकाना तेलचट्टा, यहाँ से उड़ के वहाँ वो जो बनिया जिनका दाढ़ी बड़ा है, अरे उसको क्या नाम बोला जाए, बनिया हाँ चाय वाला। अब तो चाय वाले थे, आप बनिया बन गए। तो चाय से वो बनिया बन गया है ना, वहाँ पहुँच गया, ये समझिए अवाम के ताकत से। और वहाँ जा कर के अपना गेम खेल रहे, बेच रहे, इधर बेच रहे, उधर बेच रहे, इधर उड़ रहे, हर जगह उड़ते उड़ते उनका पर कट गया। अब समझिए कि कटा हुआ पर माने पर कट्टा कबूतर है, समझे नहीं। अब चाह रहे कि किसको समझे कि ले डूबे, हम तो डूबे, सभी को ले डूबना चाह रहे हैं। कोरोना का कभी बहाना, कभी इसका बहाना, वहाँ जा कर के ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, और उनका खुद ही सरकार हो गया बेकार। अब क्या कहने का उन्हें, तमाम लोग थे। मिश्रा जी नहीं पूछना चाह रहे, आप हिंदू हैं तो बीजेपी तो कह रही है कि हिंदू हमारा वोटर है, तो आप इधर एंटी बीजेपी कैसे हो? अरे एंटी बीजेपी को जो सच्चाई को समझेगा, जो सच्चाई को जानेगा, आज हिंदू जो है मेजर परसेंट उनके खिलाफ में है। भाजपा को जो है 39% वोट मिलता है। हाँ, अभी भी जो है उसके खिलाफ में जो है 61% लोग हैं। हाँ, 61%। हाँ, वही यही सब खरीद बिक्री। अरे आप देखें टीएमसी के 267 नेता गए हैं बीजेपी में।
2 4 5 जाता है, समझ में आता है। किसी भी पार्टी से 1 2 आदमी 4 आदमी लालच में पड़ ही सकता है, पूरा कंपनी उठ के चला जाता है उधर में, क्योंकि चोरों को सेफ करने का सबसे अच्छा जगह है भाजपा। अगर आपको नारदा शारदा का पैसा को अगर हजम करना है, जेल जाने से बचना है, और पश्चिम बंगाल के और कला को संस्कृति को बेचना है, तो भाजपा में चली जाइए। ये यहाँ पे कौन सा वॉशिंग मशीन लगा हुआ है? वहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं, वहाँ पे वही हो रहा है, वहाँ पे सीबीआई उनके हाथ में। बीजेपी बोल रही है कि ममता दीदी का बीजेपी नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगा। काहे नहीं लाइएगा बीजेपी को? बीजेपी गलत काम करता है। कैसे क्या करे? अरे बहुत रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग फिर भागना पड़ेगा, कोरोना बिहार भागना पड़ेगा। और गाड़ी बंद हो जाएगा तो कैसे बिहार जाइएगा? अरे कोरोना आया था पिछला दफा, तो हम लोग गए थे ट्रक से, बिहार से। ट्रक से जाइएगा? ट्रक से जाएंगे। अगर दीदी आ रही है तीसरी बार यहाँ? दीदी आएगा तो रहेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। ऊपर दीदी नहीं आएगा तो बिहार चले जाएंगे? बिहार चले जाएंगे, क्या कीजिएगा? घर पे कुछ काम करेंगे और क्या। तो मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो डायलॉग बोलता है, हम झोड़ा लेंगे चल देंगे, झोड़ा लेंगे चल देंगे, तो उसका डायलॉग है, मतलब देश से पूरा दबा लेगा और झोड़ा लेके चल देगा बाहर देश। कहाँ? कहीं भी जा सकते। आपको भी साथ ले जाए? और ले जाएगा और क्या। चले जाइएगा साथ अगर बोलेंगे तो? काहे के लिए जाएंगे? मोदी जी के साथ। बता दीजिएगा आप लोग। इंशाल्लाह दीदी तो आ ही रही है 110%। दीदी बोल रही थी, मोदी जी लोग बोल रहे हैं कि दीदी का इस बार हल्का कर देंगे पूरा। कुछ हल्का नहीं होगा, ममता आ रही है, ममता को कोई हिला नहीं सकता है। और मोदी जी का सिर्फ हवा है, मोदी जी सिर्फ झूठ का पढ़ाई पढ़ते हैं और आवाम को गुमराह करते हैं, वो सच बोलते नहीं। 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं आप? ना वो सब उनका बक्तम है, सब बतौला है मोदी जी का। 15 लाख देंगे, ये दे लेंगे, वो हवा है। वे तो मोदी जी का बस नहीं चले, वो देश बेच के भाग जाए। भविष्य है पश्चिम बंगाल में? कुछ नहीं है, 50 सीट भी आना मुश्किल है भाई, 50 सीट भी नहीं आएगा मोदी जी का। जो नोट करिए, दीदी मोदी मिला के 100 सवा के आसपास चल जाएंगी। हाँ, अरे किया क्या है ये लोग, किस बात को वोट मिलेगा इनको? आप बताइए हमको, आप तो पत्रकार हैं, कि ये चीज़ मोदी ने किया है, ये चीज़ जो है दीदी ने किया है। जब कुछ किए होंगे तब ना वोट मिलेगा। अब पश्चिम बंगाल जो है ना, वो फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता में कभी भी भूलने वाला नहीं है। बीजेपी का पत्ता साफ है इस बार? 100%। यहाँ पे नहीं चलेगा बीजेपी। ये बात सही है कि दीदी की जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा चोट खाएगा तो यही खाएगा। तो यहीं से 2024 का जो फाइनल शुरू होगा? यस, एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2 मई में आप देखिए, आइएगा, एक चमत्कार खेला घूमेगा। यहाँ पे तो मोदी जी आ रहे हैं तो लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला। अरे कुछ सोनार बंगला का मतलब क्या होता है भाई? सोनार बंगला का मतलब ये होता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में सबसे ज़्यादा रोजगार होना चाहिए। सोनार बंगला का मतलब ये होता है कि अमन चैन शांति होना चाहिए। सोनार बंगला का मतलब ये होता है कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में जो है हर आदमी का छूट होना चाहिए, हर आदमी को बोलने का, सोचने का, समझने का, कहीं पे आने का, कहीं पे जाने का। आज ये अवस्था हो गया है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की वजह से। आप दोनों को इल्जाम लगा रहे हैं? यस, कारण ही वही दोनों हैं। आज देखिएगा, 2011 से पहले सच्चाई है, आरएसएस के एक भी यहाँ पे न तो कोई अदारा था, न तो कोई स्कूल था, कम थे। उसको रोकने में बहुत हद तक वाम मोर्चा की सरकार ने कामयाब हुई थी। आज देखिए, आज बीजेपी जो है 1 सीट से जो है आज 19 सीट पे आ गई है। कभी नील यहाँ पे हुआ करती थी। बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। यही बयानबाजी से, यही ऑल फॉल बकने से, यही आपको औली बोली बकने से जो है आज बीजेपी इस जगह पे इतना नकारा निकम्मा। ये पार्टी है, इसके नेता हैं बीजेपी के, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो। आप देख रहे हैं, एक तड़ीपार आदमी जो है वो गृह मंत्री बना है। एक जो है देश दुनिया को बेच देने वाला, गुजरात का राइट कराने वाला, गुजरात के अंदर में तमाम चीज़ें नफाक पैदा करने वाला प्रधानमंत्री बना है। किस लिए बना है? सिर्फ इसी के लिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, कारण सिर्फ वो नहीं है, कारण वही हिंदू और मुसलमान है। और इसके हद तक जिम्मेदार जो है, जहाँ पे बीजेपी आ रही है, उसके जो है या तो सत्ताधारी पार्टियां उसकी दोषी हैं। और अब देखिए केरल में
एक भी सीट बीजेपी का नहीं है। आप केरल में उठा के देख लीजिए। आप मानते हैं कि शिक्षा बहुत बड़ा मैटर है, जहाँ पे शिक्षा भाई एकदम सरकार की 7-8 चीज़ें जो है प्राथमिक चीज़ें होती हैं। पहला क्या है? पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार। ये 7 चीज़ें जो है आवाम को अगर मिल जाएगा, जनता को मिल जाएगा, तो सरकार कैसी भी हो, किसी की भी हो, आदमी चलेगा। पानी साफ मिलना चाहिए। आज देखिए क्या हो रहा है, आप कलकत्ता शहर को ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान को ले लीजिए, मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों को जिस तरीके से यहाँ का पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिस तरह से पानी को गंदा किया जा रहा है, आज डॉक्टर भी बोलते हैं कि पानी ठीक नहीं है, आप इसको उबाल के पीजिए, आप इसको ऐसे पीजिए, आप वैसे पीजिए। आप शिक्षा को देख लीजिए, शिक्षा के जिससे एजुकेशन के नाम पे जिस तरह धांधली हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में सब नहीं था, यहाँ भी होने लगी है। जब से बीजेपी आई है तब से ये सब यस, जब से शुरू हुआ है। आज इसको रोकने के लिए आपको जो है एक मुस्त होके, हिंदू हो मुसलमान हो, इसको समझना होगा। रोजगार नहीं है, काला धन नहीं आएगा, ये सब हवा है, ये सब मोदी जी का वक्तव्य में झूठ का पढ़ाई पढ़ रहे मोदी जी। झूठ हमेशा बोलते जा रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, काला धन आएगा, ये धन आएगा, ये सब गुमराह कर रहे हैं आवाम को मोदी जी। यहाँ पर ममता दीदी का जलवा है। ममता आ रही है, 110% आ रही है ममता। इंशाल्लाह आएगी ममता। बीजेपी ज़्यादा आएगा नहीं, 50-60 सीट में उसका। हाँ, 50-60 सीट में। आप भी को बहुत जानकारी है कि बीजेपी 50-60 में सलट जाएगा इंशाल्लाह। पिछले साल के कोविड से इस साल के कोविड में कितने लोगों ने अभी कोविड कहाँ है? अभी तो इतना प्रधानमंत्री लाखों की सभा में, लाखों की भीड़ में सभा कर रहे हैं, तो अभी कोरोना वायरस कहाँ चला गया? यही तो बात है, यही तो मीडिया, गोदी मीडिया इसी को कहते हैं। मीडिया दिखाएगा नहीं, गोदी मीडिया इसी को बोलेगा कि मीडिया दिखाएगा नहीं, अभी रिकॉर्ड नहीं करेगा। पूरे हिंदुस्तान में जो है रिकॉर्ड ब्रेक, आज 2 लाख केस निकला, लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ 5,000 है, क्योंकि उसको जो है PM आ रहा है, रैली हो रहा है। और वहीं पे देखिए बाया बाजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, मोहम्मद सलीम ने जो है संयुक्त मोर्चा के जो कन्वीनर हैं विमान दा, उसके बाद मोहम्मद सलीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इस कोविड सिचुएशन, हम लोग समझते हैं, तो इस कोविड सिचुएशन में जो है कोई भीड़ भाड़ और बड़ी मीटिंग हम लोग नहीं करेंगे। देखिएगा आपको हजवा तालाब में हमारा एक मीटिंग होने का था, वहाँ के मुख्य वक्ता जो शत्रुघ्न घोष, मोहम्मद सलीम और आपके जो है हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जो है सीताराम येचुरी। बात बताइए कि कल तक तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस में दम नहीं है, पर राहुल गांधी ने एक सभा किया, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, एकदम राहुल को हाथ से लिया। तो अगर कांग्रेस पार्टी या जो भी है संयुक्त मोर्चा वगैरह थोड़ा पहले आती तो नहीं लगता कि खेल मजेदार होता? और नहीं, हम लोग शुरू से ही लगे हुए हैं। कुल मिला के बात यह है कि टेलीकास्ट का मामला है, जो बड़ी मीडिया है, जो दिखता है वही बिकता है। आज देखिए 1.5 महीना से जो है दिल्ली के अंदर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या दिख रहा है मेरा? आज कोई दिखा रहा है? यहाँ तक कि आप लोग भी चर्चा नहीं कर रहे हो, अभी भी किसान वहाँ डटे हुए हैं अपने मांग को लेके। वो किसान का नारा नहीं है, ये हिंदुस्तान के आम लोगों को समझना होगा। को लेकर तो PM मोदी और सभी लोगों ने कहा खालिस्तानी, पाकिस्तानी और कता नहीं क्या। सोचिए, इसको हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने कहा है नकारा, निकम्मा, झूठ बोलने वाला ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग झेल रहे हैं। आप सोचिए, आज किसान बोले वो खालिस्तानी है तो उठा के बंद कर दे जेल में, आतंकवादी को जेल में बंद या गोली मार दे। आज आम आवाम क्या सोच रहा है, आम जनता क्या सोच रही है? जो दिल्ली में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो करें वो सिर्फ उनका मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कल के दिन में किसान के पास चावल गेहूं जो है अपने खाने भर का रख लेगा, लेकिन वही 20 रुपये का गेहूं जो है आपको 100 रुपये में खरीदना होगा तो हम ही को खरीदना होगा, और 30 रुपये का चावल जो है 300 का खरीदना होगा तो हम ही लोग, ये अडानी अंबानी हम लोगों को लूटेगा। ये शहर में रहने वाले लोग, जो भूमिहीन जो लोग हैं, जो कम कमाते हैं, 1 महीना में करते, 1 ही महीने का हम कैपेसिटी है खरीद के रखने का। मध्यम वर्गीय परिवार में पूरे हिंदुस्तान में 70% जो जनता है, उसकी कैपेसिटी क्या है? 1 महीना कमाएगा, 1 ही महीना का जो है सामान खरीदेगा, उनको भरना पड़ेगा। ये समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जब बिक जाएगा। आप देखिए ना GDP कहाँ गया है आज, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, तमाम चीज़ें जो सीतारमण नजर नहीं आ रही है, कहाँ से नजर आएंगी? अब ये जो है सारी चीज़ें जो है अब रिकॉर्डेड हो रही है। और ये पश्चिम बंगाल का चुनाव है ना, ये देखिएगा मैजिक होगा, खेला होवे, ममता बनर्जी खेला होवे, वो बोल रहा है कि खेला होएगा अच्छे, हम लोग बोलते हैं खेला घूरबे। अब देखिएगा कैसा घूमता है खेला। हम लोग जानते हैं खेला होवे माने हम लोग चाहते हैं कि खेला के तौर पे रोजगार मिलेगा। जैसे ही सरकार बनेगी संयुक्त मोर्चा की, सेम डे जितना भी सरकारी जगह खाली है उसको भर दिया जाएगा। कलकत्ता शहर के अंदर में 26,000 जगह खाली है, उसको भर दिया जाएगा।
पूरे पश्चिम बंगाल में जो है डीजल पेट्रोल दाम को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो भर्तुकी छोड़ा जा सकता है उसको हम लोग की डिमांड है नरेंद्र मोदी से, ममता बनर्जी से। समर्थन तो करते नहीं है, लेकिन हम लोग मांग रखे हैं कि पेट्रोल डीजल को भी आप जीएसटी में लेके आइए। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, दिलीप घोष की तरफ से ऑल फॉल बयान सामने आ रहा है। दिलीप घोष ने फिर से जिस तरह से बयान सामने आया उस पर इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन या 4 दिन बाद जो है एक्शन लेते हुए 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया। सवाल ये जरूरी है कि 4 दिन 5 दिन इलेक्शन कमीशन कहाँ था, इलेक्शन कमीशन क्यों जवाब नहीं मांग रहा था। दूसरी तरफ सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग तरह की बात चली, मगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तो कहती है कि कोविड के ऊपर रोकथाम किया जाए, मगर बंगाल में अभी चुनाव है तो कोविड छुट्टी पे है, कोरोना वायरस छुट्टी पे। आप जो है मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मैंने मास्क रखा हुआ है, और जितने भी दर्शक उनसे भी है कि कोरोना वायरस का दूसरा वेव शुरू हो रहा है, आप जो है थोड़ा सा मतलब के प्रिकॉशन के साथ रहिए। बंगाल इलेक्शन क्या अपडेट देगा नहीं देगा, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, जनता डिसाइड करेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।